जय श्री कृष्णा साथियों, आशा है आप सभी कुशल मंगल से होंगे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आचार्य चाणक्य ने ऐसी कौन सी 12 बातें बताई हैं जिन्हें हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। तो आइए आज के वीडियो पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। साथियों, हमें अपने गोपनीय राज किसी को भी नहीं बताने चाहिए, फिर चाहे वह कितना भी करीबी दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों न हो, क्योंकि आज के समय पर किसी पर अंधा विश्वास नहीं कर सकते। श्लोक कहा गया है, न विश्वसेत मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित् कुपितं मित्रं सर्वं गुह्यं प्रकाशयेत। अर्थ है, एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास न करे और एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज खोल देंगे। इस श्लोक के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें हमें किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने मित्रों संबंधियों को अपने जीवन का राज बताते हैं, ऐसे लोगों को भविष्य में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आप अपने जीवन के राज को अपने अंदर ही छुपा कर रखेंगे तो आप सही सलामत रहेंगे। लोगों को कोई भरोसा नहीं। आज अगर आप किसी को अपना मित्र मानकर उसे अपने राज की बात बताते हैं और कल अगर वह किसी वजह से आपका शत्रु बन जाता है तो आपको ब्लैकमेल कर सकता है या फिर आपको बर्बाद भी कर सकता है, जिससे आपको सामाजिक और आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए लोगों को अपने राज की बात कभी न बताएं। साथियों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 12 राज के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, तभी आपका जीवन सुरक्षित और सुखमय होगा। पहला, अपनी परेशानियों और दुख के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं तो आपका मजाक बना सकता है या फिर आपका फायदा भी उठा सकता है, क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से अच्छे होते हैं लेकिन मन ही मन आपके मन की व्यथा को सुनकर इस मौके का फायदा उठाने के बारे में सोचते हैं। इसलिए अपने दुखों को अपने तक ही सीमित रखने में भलाई है। एक दोहा में कहा गया है, रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन इठ लय हैं लोग सब बाटिन लय हैं कोय। दूसरी बात है, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में लोगों को बताना सही नहीं होता। इससे आपके रिश्तों में बदलाव आ सकता है और लोग आपके बारे में गलतफहमियां पाल सकते हैं। यदि आपको कभी भी धन की हानि हो या कहीं से आपके पास ज्यादा धन आ रहा हो तो यह बात भी किसी को न बताएं। जब लोगों को यह बात पता चलता है कि आपके पास धन नहीं है तो आपका सम्मान बंद कर सकते हैं और आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं। यदि आपके पास बहुत धन है तो लोग आपका फायदा उठाकर आपसे धन निकलवाने की योजनाएं बनाते हैं। हो सकता है कि आपके घर में चोरी भी करवा दे। इसलिए धन का आना या जाना ये दोनों अपने खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए। तीसरी बात, अपनी कमजोरियों और कमियों के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। अपनी कमजोरियों को लोगों के सामने उजागर करने से लोग आपको कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे और मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। अपनी कमजोरी को दूसरों के सामने प्रकट करना, खासकर उन लोगों के सामने जो आपके बहुत करीबी नहीं है, आपके लिए भारी नुकसानदायक हो सकता है। चौथी बात कि निजी विचार और धारणाएं किसी के साथ साझा न करें। चाणक्य नीति के अनुसार अपने निजी विचार और धारणाएं
सभी के सामने प्रस्तुत करना समझदारी नहीं होता। ऐसा करने से लोग आपके विचारों को गलत समझ सकते हैं या आपसे असहमत हो सकते हैं, जिससे विवाद और तनाव उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। हर किसी का अपने विचार और दृष्टिकोण होते हैं और जब आप अपने निजी विचारों को सार्वजनिक करते हैं तो आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ लोग आपकी धारणाओं का फायदा उठाकर आपके खिलाफ उनका उपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए अपने निजी विचारों और धारणाओं को केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जो वास्तव में आपके करीबी और विश्वास पात्र हैं। 5वीं बात है, अपने परिवार की समस्याएं किसी को ना बताएं। हर परिवार में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन उन्हें बाहरी लोगों के सामने रखने से समस्याएं सुलझाने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावनाएं बढ़ने लगती है और परिवार बिखर जाता है। इतना ही नहीं, लोगों को अगर आपके घर में चल रही परेशानियों के बारे में पता चलेगा तो वह समाज में सबके साथ इस बात पर चर्चा करने लगेंगे, जिससे समाज में आपका ही मजाक बनेगा और लोगों को आपके घर की कमजोरी के बारे में भी पता चल जाएगा। अपने परिवार के मुद्दों को घर में ही सुलझाने की कोशिश करें। 6वां बात, भविष्य की योजनाएं किसी के साथ साझा न करें। नज़र लगने के बारे में तो आपने सुना ही होगा, यह मजाक नहीं है। अपने बड़े बड़े प्लान और सपनों को लोगों के साथ साझा करने से लोग खुद नज़र डाल देते हैं। इसके कारण आपकी सारी योजनाएं असफल हो जाती है। अगर आप अपने योजनाओं में सफल हो जाते हैं तो लोग समाज में हर तरह आपका बहुत मजाक उड़ाएंगे। जैसा कि आचार्य ने कहा है, मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षयेत गूढ़म कार्ये चापि न योजयेत। अर्थात मन में सोचे हुए कामों को बोलकर प्रकट नहीं करना चाहिए। जब तक काम पूर्ण न हो जाए, गुप्त मंत्र की तरह अपनी योजना की रक्षा करनी चाहिए। इस श्लोक के अनुसार अपने मन में सोचे गए प्लान को किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि गलती से आपका प्लान गलत लोगों के पास चला गया तो आपको उस प्लान से फायदे की जगह नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। 7वीं बात, अपने साथ हुए अपमान या धोखाधड़ी की बात को किसी को न बताएं। भगवत गीता में लिखा गया है कि मान की स्थिति हो या अपमान की स्थिति, हर समय समान बने रहना ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यदि जीवन में आपका कहीं अपमान हुआ हो तो उसे किसी दूसरे के समक्ष कभी न बताएं, क्योंकि ऐसा करके आप अपना सम्मान स्वयं ही गिराने के कारण बनते हैं। यदि आप किसी के द्वारा ठगे गए हैं अथवा किसी ने धोखा दिया है तो आपको यह बात भी अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने साथ हुए धोखाधड़ी का जिक्र करने का मतलब है कि आप लोगों को अपना मजाक बनाने का अवसर देते हैं। इससे लोग आपको मूर्ख समझने लगते हैं, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। 8वीं बात, अपनी पुरानी गलतियों को किसी के साथ साझा न करें। चाणक्य नीति के अनुसार अपनी पुरानी गलतियों को हर किसी के साथ साझा करना उचित नहीं होता, क्योंकि इससे आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और लोगों का आप पर से विश्वास कम होने लगता है। सच तो यह है कि किसी के जीवन में गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें बार बार दूसरों के सामने लाने से आपका आत्मसम्मान घट जाता है और लोग आपकी पुरानी गलतियों को लेकर आपको गलत जज करने लगते हैं। अपने पुरानी गलतियों को छुपाना एक समझदारी भरा कदम होता है, जिससे आप अपनी छवि, आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे मिला सबक को सीखना चाहिए और आत्म सुधार करना चाहिए, ताकि
हम अपने जीवन को बेहतर बना सके। 9वां बात, अन्य लोगों के राज की बात किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर किसी ने आपको अपने व्यक्तिगत या गोपनीय राज बताए हैं तो उन्हें किसी और के साथ साझा करना बहुत ही गलत है। इसका सीधा मतलब उस व्यक्ति के विश्वास को तोड़ना होता है। इससे उस व्यक्ति को भावनात्मक आघात पहुंच सकता है और भविष्य में उसे किसी पर भी विश्वास करने में कठिनाई हो सकती है। यह आपके साख को भी नुकसान पहुंचाता है और लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और किसी का राज साझा करने से आपसी संघर्ष और विवाद उत्पन्न होते हैं, जिससे आपकी सामाजिक और पेशेवर छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए दूसरों की गोपनीय बातें अपने तक ही सीमित रखें, किसी के साथ साझा न करें। 10वीं बात है, अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हर किसी के साथ साझा न करें। अपनी हर छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या को लोगों के साथ साझा करना आवश्यक नहीं है। अपने निजी स्वास्थ्य की जानकारी केवल अपने डॉक्टर या करीबी लोगों के साथ ही साझा करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी निजी जानकारी सार्वजनिक करने से लोग आपके प्रति सहानुभूति दिखाने के साथ साथ आपकी स्थिति का गलत फायदा उठा सकते हैं, जिससे आपको नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपकी स्वास्थ्य समस्याएं जानने के बाद लोग आपके बारे में गलत धारणा बना सकते हैं और आपको कमज़ोर समझ सकते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को निजी रखना ही बेहतर होता है। 11वां, अपने प्रेम संबंध की जानकारी किसी के साथ साझा न करें। हमें अपनी प्रेम संबंधों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। प्रेम एक व्यक्तिगत और निजी अनुभव होता है और इसे सार्वजनिक करने से न रिश्ते में समस्याएं आ सकती हैं बल्कि अनचाहे परिणाम भी भोगने पड़ सकते हैं। यह हमें अपने प्रेम संबंध को विशेष रूप से सोशल मीडिया और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर भी प्रकट नहीं करना चाहिए। यह हमारे रिश्ते को स्थिर और सम्मानजनक बनाए रखने में मदद करता है। हमें अपने प्रेम संबंध को निजी रखने के लिए विवेकपूर्ण और सजग रहने की आवश्यकता होती है। 12वां और अंतिम बात, अपने पुराने रिश्तों के बारे में किसी से बात न करें। अपने पुराने रिश्ते के बारे में नए लोगों के साथ चर्चा करना आवश्यक नहीं है। इससे वर्तमान के रिश्तों में बड़ी समस्याएं आ सकती है। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो, उसके अपने पुराने रिश्तों के बारे में बता रहते हो तो उसको लगेगा कि आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उसकी कदर नहीं कर रहे हो और पुराने रिश्तों में ही खोए हुए हो। ऐसे में वह आपसे रिश्ता तोड़ सकता है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पुराने रिश्ते को अपने नए रिश्तों से दूर ही रखें। तो दोस्तों, यह थी 12 बातें जो हमें गलती से भी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। यदि आप इन बातों को लोगों को बताएंगे तो भविष्य में आप बहुत पछताएंगे और आपको अपमान भी झेलना पड़ेगा या फिर किसी भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए बातों को सबसे छुपा कर रखना चाहिए। साथियों, इसी के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है। चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी साथियों को धन्यवाद। वीडियो को लेकर कोई सलाह या सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। जल्द ही मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।